क्या आप भी एरर से परेशान हैं? क्या आपकी भी प्रोग्राम में हमेशा एरर्स आती रहती है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन है क्या हमारे पास, या कोई सॉल्यूशन ही नहीं? अरे बिल्कुल है हमारे पास सॉल्यूशन। हमारे पाइथन में एरर्स का सॉल्यूशन भी है, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी पाइथन ने बता के रखा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सकीना अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट डिस्टेंस। तो कैसे आप सभी लोग? वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, जाके क्या करना है, उसे हमारे चैनल को शूट से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ उसे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी हम लोग ऑनलाइन आए तुम्हारे दिल की घंटी जरूर बजनी चाहिए। Become a pirate, we ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs, doing damage. सो आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एरर। तो एरर्स क्या होती है? समटाइम्स हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है, एरर जनरेट हो जाती है, या वी डोंट लाइक एरर्स यार, पर आ जाती है ना, तो हमें उसको हैंडल कैसे करना चाहिए? कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं। एरर्स क्या होती है कि जो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को डिस्टर्ब करे, हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को रोक दे, वो क्या होती है? हमारी एरर होती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हमें कितने टाइप्स की एरर पढ़नी है। ठीक, टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला है हमारा सिंटैक्स एरर, सेकेंड वन इज लॉजिकल एरर एंड अवर थर्ड वन इज रन टाइम एरर, और इसे हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे कौन सा सिंटैक्स एरर क्या होती है। सिंटैक्स एरर क्या होता है हमारा? ये कंपाइल टाइम पे एरर आती है। ठीक है, कंपाइलेशन जब हमारा कोड कंपाइल्ड होता है उस टाइम पे जो एरर आती है वो होती है हमारी सिंटैक्स एरर। अब इस एरर में क्या होता है? सपोज वी हैव अ प्रोग्राम इन विच वी हैव अ लाइन ऑफ कोड एंड उस कोड में हमारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। अब हमारे किसी एक स्टेटमेंट में एरर आ गई। कौन सी एरर? सिंटैक्स एरर। जैसे कि हम लोग ने कोई लूप यूज़ किया है या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने ये एक एग्जांपल दिया है कि हमने इफ़ यूज़ किया है और हम कॉलन लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तब हमारी कौन सी एरर जनरेट हो जाएगी? यहाँ हमारी सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगी। या फिर कब हो जाती है सिंटैक्स एरर जनरेट? कोई हमने स्पेलिंग को मिस्टेक कर दी, कोई भी, मतलब जैसे हमारे सिंटैक्स को लिखते हैं हम फॉर में मैं एफ ओ आर में मैं कैपिटल ले लिया हो मैंने एफ, या फिर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, तब क्या हो जाता है? हमारी सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाती है। मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ मैंने प्रिंट में स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया, या हम पैरेंथेसिस को भूल जाए, कोई भी हमारे जो सिंटैक्स लिखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो तब हमारी कौन सी एरर जनरेट होती है? सिंटैक्स एरर जनरेट होती है। ठीक है, नाउ और सेकेंड एरर, ये एक एग्जांपल है कि हमें सिंटैक्स एरर कैसे आती है। जब हमने प्रोग्राम रन किया है, यहाँ क्या है एरर हमारी? हम प्रिंट हेलो ऐसे लिखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हेलो को मैंने कैसे सिखाया कि हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, तो उसने क्या बता दिया? सिंटैक्स एरर है। किसमें है? क्या दिक्कत है? तो मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन, ये ऐसा बता दिया उसने। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंटैक्स एरर। नाउ और सेकेंड वन इज लॉजिकल एरर। ठीक है, इसमें हमारी कोई सिंटैक्स एरर नहीं होती है, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। इसमें हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल्ड होता है, बट आफ्टर कंपाइलेशन इट शोज अवर रॉन्ग आउटपुट। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा है यहाँ, लॉजिकल एरर में मैंने एक वेरिएबल लिया ए, जिसमें मैंने 2 दिया है, बी। ठीक है, अब मेरे को ये दोनों वेरिएबल को ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? कब समटाइम्स इट गिव्स अस रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, तो मैंने a प्लस बी करवाया, तो 3 + 2 = 5, पर इसने आउटपुट में क्या दे दिया? 7। इट गिव्स अस लॉजिकल एरर। ठीक है, जब हमारे कभी आउटपुट में दिक्कत हो तब क्या होता है? हमारा लॉजिकल एरर राइज होती है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड वन इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या होता है? इसमें ना ही हमारी कोई कंपाइलेशन एरर होती है, ना ही कोई लॉजिकल एरर होती है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली एंड स्मूथली। अब हमारे रन टाइम एरर में होता क्या है? इफ़ हमारे यूज़र ने कोई रॉन्ग इनपुट इंटर कर दिया, ठीक है, यूज़र ने रॉन्ग इनपुट इंटर किया है, ठीक है, लॉजिकल एरर में हमें आउटपुट रॉन्ग मिल जाता है, हेड डिफरेंस। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। हमारे अगर यूज़र ने कोई रॉन्ग इनपुट इंटर कर लिया, जो हमने सबसे पहली वीडियो में सीखा था कि यूज़र से हम कैसे इनपुट लेते हैं, एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए, जैसे मैंने ए और बी को मेरे को डिवाइड करवाना है, तो अब यूज़र ने अगर पहले दिया कि मेरे को 6/2 करवाना है, तो इट गिव्स अस 3। पर अगर यूज़र ने ऐसा दे दिया 6/0, जो कि हमारे इसमें क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इट गिव्स अस एरर। कौन सी एरर? कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगी, वो रन टाइम पे एरर आएगी उसकी। तो हम डेफिनेशन से देख लेते हैं, प्रोग्राम रिजल्ट इन एरर आफ्टर इवन इफ इट डज नॉट हैव एनी सिंटैक्स एरर,
सच एरर इज कॉल्ड रन टाइम एरर और कॉल्ड एन एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला था, हम इसे सिंटेक्स एरर भी बोल सकते हैं और एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। तो हमारी या तो फिर कुछ ऐसा रन टाइम एरर हमारी ऐसी भी हो सकती है कि हमने देखो एक लिस्ट बनाई है, यहाँ मैंने 3 एलिमेंट इंटर करवाया लिस्ट में 1, 2 और 3। इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती, 0 से शुरू होती, ठीक है। तो मतलब ये वाला 0, 1 और 2। अब मैंने क्या दे दिया कि मुझे एक्सेस कौन सा एलिमेंट करना है, L1 का 3rd इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ इंडेक्स एलिमेंट हो गया। मैंने ये वाला इंडेक्स तक के तो एलिमेंट को इंटर ही नहीं करवाया और मैं क्या एक्सेस करवाना चाह रही हूँ। तो ये क्या कंपाइल तो हो जाएगा वो कोड हमारा सक्सेसफुल। सिंटेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग लिस्ट ऐसे ही क्रिएट करते हैं। लॉजिकल एरर भी नहीं क्योंकि वो आउटपुट गलत नहीं दे रहा है, आउटपुट हमारे प्रोग्राम में दिक्कत है, दैट्स वाई वो रन टाइम एरर, ठीक है। तो क्या दे रहा है, लाइन नंबर 1 में दिक्कत है इन मॉड्यूल, ठीक है। इंडेक्स एरर, मैंने क्या बोला, ये कौन सी एरर होगी, हमारी इंडेक्स एरर हो जाएगी क्योंकि हम लोग ने इंडेक्स गलत दिया है। 3rd वाले इंडेक्सिंग तक तो एलिमेंट ही नहीं, ये 1 है हमारे जो 0 एलिमेंट पे, 0 इंडेक्सिंग पे, 2 हमारे 1 इंडेक्सिंग पे और 3 हमारे 2 इंडेक्सिंग पे। 3rd इंडेक्सिंग तक तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तब उसने दे दिया है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्या आपने एक एलिमेंट ऐसा एक्सेस करवाना चाह रहे हो जो आउट ऑफ रेंज है, जो आपने दिया ही नहीं है, ठीक है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं रन टाइम एरर का। हमारे कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर में इश्यूज आते हैं ना बहुत सी बार, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन सर्वर। कभी कभी इश्यूज की वजह से, कोई एक रन टाइम एरर की वजह से हमारी ट्रांजैक्शन रुक जाता है, तो कौन सी एरर होती है, हमारी रन टाइम एरर होती है। हमारी रन टाइम एरर में क्या होता है कि ये हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, इट्स स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मेरी इस लाइन में एरर है तो इसके बाद वाला कोड जो है ना वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा, तो इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यार हम तो ऐसा नहीं चाहते ना कि अगर हमें कोई एरर आ जाए तो हमारे पूरा रेस्ट ऑफ द कोड ना चले। उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, कौन सा कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें कुछ कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए होते हैं, जिससे कि उस कीवर्ड्स को हम अप्लाई करते हैं प्रोग्राम में, जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम को नहीं रोकता है, स्टिल हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। और इफ़ एरर होती है तो हमें पता चल जाता है, हमें पता लग जाता है कि अगर कुछ कीवर्ड्स से, चलो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं फिर एक प्रोग्राम से हम लोग अच्छे से समझें। सो एक्सेप्शंस इन पाइथन में देख लेते हैं अब हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए गए। एक्सेप्शंस क्या होता है, हम लोग ने समझा कि एक्सेप्शंस क्या होता है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो बाय डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट विच अक्योर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, जब हम प्रोग्राम को मतलब रन करते हैं, एग्जीक्यूशन होता है तब, दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब एक प्रोग्राम देखते हैं, मैंने एक ए वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 6 स्टोर किया है और बी जिसमें मैंने 2। जैसे कि हमने रन टाइम एरर पे भी ये वाला प्रोग्राम देखा था, ठीक है, हम लोग ने बात की थी इस प्रोग्राम को। अब मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ a डिवाइडेड बाई b। इफ़ मैं a डिवाइडेड बाई b करवाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि उसके बाद मेरे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, इट वर्क्स, ठीक है। तो जब यूज़र ने अगर दिया है 6 और 2, ये तो मैंने खुद ने दी, अगर हम चाहें कि हम यूज़र से नंबर लें, तब अगर हमारे यूज़र ने 6 और 2 दिया है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अगर पर हमारे यूज़र ने 6 दिया है पहले वाले एलिमेंट में और दूसरे वाले में 0 इनपुट दिया है, तब क्या हो जाएगा, हमारी एरर जनरेट हो जाएगी, ठीक। और हमारी एरर जनरेट होगी ना, तो हमारी इस लाइन में एरर जनरेट हो रही है, तो हमारी ये वाली जो लाइन है इट वर्क्स, ये वाली रन ही नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया, एक हमारी रन टाइम एरर हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग एक्सेप्शन से, वो देखते हैं। ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक एक ब्लॉक होता है, जैसे हम लोग ने ईफ पढ़ा था, ये सारे ब्लॉक्स थे ना हमारे, ईफ, एल्स, एलिफ, हमारे फॉर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कॉलन से जनरेट करते, कॉलन लगाएंगे ट्राई के आगे भी, ठीक है। तो द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड्स फॉर एरर। हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ये वाले कोड में अगर एरर आनी है तो मैं क्या करूँगी, उस कोड को मेरे ट्राई ब्लॉक में पुट कर दूँगी, ठीक। सेकेंड इज एक्सेप्ट ब्लॉक। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या होता है, जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर होगी, ट्राई टू एग्जीक्यूट, इफ इट इज एरर देन आई विल एक्सेप्ट इट। कौन एक्सेप्ट कर लेगा, हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, वो हम आगे देखते हैं कि हम एक्सेप्ट ब्लॉक को कैसे यूज़ करेंगे। द एक्सेस ब्लॉक लेट यू हैंडल द एरर, जो हमें ट्राई ब्लॉक में एरर आएगी उसे कौन हैंडल करेगा, हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक उसे हैंडल कर लेगा वो वाली एरर को। अब हमारा फाइनली ब्लॉक आ गया।
द फाइनली ब्लॉक्स लेट्स यू और एग्जीक्यूट कोड रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। कोई मतलब नहीं हमें कि अगर हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ मतलब हमारी एरर आई या नहीं आई, हमारा एक बार तो फाइनली चलेगा। फाइनली ब्लॉक हमारा दोनों कंडीशंस में वर्क करता है, इफ़ वी गेट एरर एज वेल एज इफ़ वी डोंट गेट एरर। बट एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है हमारा, तभी हम लोग का एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा जबकि हमारी एरर होगी। ऑब्वियसली बात है, ट्राई ब्लॉक में अगर हमारी कंडीशंस मतलब एरर आई, कंडीशंस के हिसाब से अगर हमें ट्राई ब्लॉक में एरर आई तभी तो ये उसको हैंडल करेगा ना। अगर एरर ही नहीं है तो ये रन ही क्यों होगा, ये रन नहीं होगा। जब हमारी एरर है तभी हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। फाइनली का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर एरर हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो हमेशा रन होऊंगा। मतलब फाइनली के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट देंगे वो ऑलवेज प्रिंट होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक प्रोग्राम दिया, वही सेम प्रोग्राम को रन करवाते, पहले समझ लेते फिर हम लोग रन करवा के देखेंगे। मैंने एक ए लिया जिसमें मैंने 6 स्टोर करवाया, बी लिया जिसमें मैंने 0 दिया। ये क्या चलेगा प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एरर जनरेट कर देगा, रन टाइम एरर। तब मैं क्या करूँ, एक्सेप्शन के हिसाब से मैंने जो 3 अभी कीवर्ड्स पढ़े थे, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल, उसका यूज़ करके थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम बनाते हैं। ट्राई लगाया, मुझे पता है कि मेरे ए डिवाइडेड बाई बी में एरर आनी है। हम लोग को पता है ना 6 डिवाइडेड बाई 0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो एरर आनी है। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो कोड था मेरा ए डिवाइडेड बाई बी, उसको कहाँ रख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। उसके बाद क्या करा है मैंने, एक्सेप्ट एक्सेप्शन करा है। ठीक है, मुझे पता है कि अब एक्सेप्शन तो आना है, तो हम लोग एक्सेप्ट एक्सेप्शन को कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट कीवर्ड लगाया और उसके बाद मैंने एक्सेप्शन लिखा। ये ऐसे ये हमारा एक सिंटेक्स है, मतलब हम लोग लिखने का तरीका है कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। ट्राई के आगे कॉलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो वो सिंटेक्स एरर दे देगा अगेन। एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखा। अब इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा, ठीक है, यूज़र को हमेशा पता चल जाना चाहिए। तो मैंने क्या मैसेज प्रिंट करवा दिया, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाना चाहिए इफ़ उसने 0 एंटर करवाया तो उसे क्या नहीं करना है। तो मैंने एक सजेशन दिया उसको कि अगर एरर आ गई है तो आप ऐसा करिए, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, आप नंबर को चेंज कर लीजिए। और फाइनली मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं है कि अगर एरर आए या ना आए, मैं तो एग्जीक्यूट होऊंगा। ठीक है, मेरा कोड तो हमेशा प्रिंट होना ही है, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट होगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करवा के देख लेते हैं। तो इसमें एरर आती है और किस तरीके से हमारा प्रोग्राम सॉल्व होता है, क्या आउटपुट आता है इसका। प्रोग्राम को समझा था, अब हम इस प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं, रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ मैंने ए में 6 वैल्यू स्टोर करवाई है और बी में मैंने 2 वैल्यू स्टोर करवाई। अब जब हम ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो क्या करना चाहिए, उससे रन भी हो जाएगा और फाइनली में हमने जो स्टेटमेंट दिया आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वो भी प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए रन करवा के देख लेते हैं इसे। देखिए इसने 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या दे दिया, 3 दे दिया। और इसने जो फाइनली में स्टेटमेंट था आई एम ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि फाइनली हमारा कैसे वर्क करता है, अगर हमारे प्रोग्राम में एरर आई तब भी वर्क करेगा, नहीं आई तब भी वो चलेगा। ठीक है, तब हम यहाँ 0 करके देख लेते हैं कि जब हमने बी में 0 किया तब क्या आना चाहिए हमारा। अब मैंने यहाँ बी में 0 करवा रही हूँ मैं, आप यूज़र से भी ले सकते वैल्यू, मैंने खुद ही इंटर करवा ली यहाँ। अब हम इसको इंटर करवा के देखते हैं। देखो मैंने ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट दिया था कि जो हम लोग को लग रहा था कि इसमें एरर आ सकती, तो मैंने क्या करा था, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी को ट्राई ब्लॉक में ले लिया था। अब उसको लेने के बाद मैंने क्या किया था, अगर एक्सेप्शन आएगी तो वो क्या होगा कि ये मैसेज प्रिंट कर देगा, यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। और हमारी एक्सेप्शन आई क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो हमने अगर ए में 6 दिया और बी में 0 दिया तो उसने ये वाली एक्सेप्शन दे दी, ये हमारा आउटपुट है। तो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0 और फाइनली तो हमेशा प्रिंट हो गया। देखो हमारे ऊपर वाले प्रोग्राम में नहीं एरर आई थी तब भी फाइनली प्रिंट हुआ था, और अब एरर आ रही है तब भी फाइनली प्रिंट हो गया। तो यहाँ आप लोग को फाइनली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्राई हमें हम लोग कौन सा कोड लिखते हैं कि जो कोड में हम लोग को लगता है कि एरर आने वाली वो कोड लिखते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक है तो उसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अगर एरर आएगी तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो मैसेज हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो यही हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग या एक्सेप्ट वाला चीज़ें क्लियर होती है, एक्सेप्शन वाली चीज़ें क्लियर होती है। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए बिल्कुल जाना, और क्या करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि हमें www.chirkutstudy.in पर। तो जाइए जल्दी से जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय गाइस।